वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट। मैं अमित कुमार एक बार फिर आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक लेकर के आया हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 2, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे शहनाई कब, कहाँ और कैसे फर्स्ट टाइम एग्जिस्टेंस में आया, और साथ ही ये भी देखेंगे कि फेमस शहनाई म्यूजिशियन बिस्मिल्लाह खान कैसे परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड होते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे 10 और वीडियो बनाने के लिए इनकरेज करता है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो को। इस चैप्टर को हम लोग बाय पैराग्राफ देखेंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे कि इम्परर औरंगजेब जो है, इस पुंगी एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बैन कर देते हैं अपने रॉयल रेसिडेंस में बजाने के लिए, क्योंकि पुंगी का जो साउंड है उन्हें लगता था ये पुंगी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, सिर्फ ये नॉइज मेकर है। तो क्या होता है कि इफ यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड एक्सेस द रॉयल पैलेस डिसाइड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। तो एक जो बार्बर होता है वो डिसाइड करता है कि ये जो पुंगी का जो टोन है उसको थोड़ा सा चेंज करे और थोड़ा बढ़िया बना दे जो सुनने में अच्छा लगे। ही चूज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टीम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। तो ये क्या करते हैं, एक पाइप को लेते हैं, एक नेचुरल पाइप को लेकर के उसमें छेद करते हैं। दैट मीन्स नेचुरल पाइप कहने का मतलब है कि एक लकड़ी जैसा लेकर के, पाइप जैसा लकड़ी लेकर के उसमें होल कर देते हैं। So when he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sound were produced। तो जब उसमें होल कर देते हैं और जब फूंक मारने पे एक होल को बंद करते हैं, दूसरे को बंद करते हैं, इस तरह से अप डाउन करके करते हैं तो अच्छा साउंड निकलता है। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर द रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। तो रॉयल्टी दैट मीन्स कि वो जो है राजा के दरबार में ये बजाया जाता है और हर कोई से इम्प्रेस्ड हो जाते हैं, अच्छा लगता है। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी एंड टू बी गिवन अ न्यू नेम। तो इसको एक नया नेम दिया जाता है, और क्योंकि ये पुंगी से काफ़ी बेहतर था। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज द फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई बार्बर, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम द शहनाई। तो जो शहनाई नेम है वो आया, ये फर्स्ट टाइम एक बार्बर के द्वारा प्लेड किया गया। तो बस बार्बर हम लोग नाई बोलते हैं, तो उसी से ऐड करके बना शहनाई। तो शाह के कोर्ट में बजाया गया एक नाई के द्वारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। देख सकते हैं ये पुंगी फर्स्ट है, जो कहते हैं बीन के जैसा दिखता था। तो इसका साउंड थोड़ा सा उस समय औरंगजेब के एम्परर को काफ़ी खराब लगता था। सेकेंड ये इम्प्रूव करके शहनाई बना। फिर सेकेंड पैराग्राफ में द साउंड ऑफ द शहनाई बिगन टू कंसीडर्ड एस्पीशियस। शहनाई का साउंड अच्छा लगा एंड फॉर द रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन द टेम्पल एंड द इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। तो ये टेम्पल में भी शहनाई को बजाया जाता था, साथ ही जितने भी नॉर्थ इंडियन वेडिंग होते थे, स्पेशली मतलब ये नॉर्थ इंडिया में ही फेमस हुआ, तो नॉर्थ इंडियन वेडिंग में भी इसे बजाया जाता था। In the past, the Sahnai was part of a Naubat or traditional assemble of 9 instruments found at Royal Court। तो ये जो रॉयल कोर्ट होता है राजा का दरबार में, इसे सेलेक्ट किया गया। Till recently it was used only in the temple and wedding, और ये सिर्फ वेडिंग के टाइम में यूज होता था और टेम्पल में ही यूज किया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंग द इंस्ट्रूमेंट एंड ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब यहाँ से बिस्मिल्लाह खान का स्टोरी स्टार्ट होता है कि ये जो है बिस्मिल्लाह खान किस तरह से शहनाई में अपनी महारत को हासिल करते हैं। एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमरौन इन बिहार। डुमरौन एक गांव है बिहार में, वो जहाँ बिस्मिल्लाह खान गिल्ली डंडा खेलते थे एक तालाब के नज़दीक में। तो ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। तो वो रेगुलर वहाँ जाते थे, एक बिहारी जी टेम्पल है वहाँ पे जा करके भोजपुरी गीत गाते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेट 1.25 kg, अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराज। तो प्राइज के रूप में बिस्मिल्लाह खान को 1.25 kg का एक लड्डू दिया जाता था। दिस हैपेंड 18 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the भारत रत्न। तो इन्हें भारत रत्न अवार्ड भी मिला आगे जा करके, द एज ऑफ 80। बॉर्न ऑन 21 March 1960, बिस्मिल्लाह belonged to a well-known family of musicians from Bihar।
तो बिस्मिल्लाह खान बिहार से बिलोंग करते हैं, जिनका जन्म 21 मार्च 1960 को हुआ था। ये पॉइंट को नोट कर लेंगे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान was the Sahnai Nawaz of the Bhojpuri King Court. His father Paigambar Baksh and other पैटर्नल एंसेस्टर वे ऑल्सो ग्रेट सहनाई प्लेयर। तो इनके जो ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श खान और जो फादर थे पैगंबर बख्श, ये दोनों बहुत ही फेमस सहनाई प्लेयर होते हैं। उसके बाद द यंग बॉय टुक अ म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। तो ये जो थे बहुत कम उम्र में ही म्यूजिक को सीखना चालू कर दिए। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल हाउस इन बनारस, नाउ वाराणसी। तो बनारस में इनके मैटरनल अंकल मतलब मामा जी के यहाँ पहुँचा दिया जाता है। बिस्मिल्लाह was fascinated watching his uncle practices the Sahnai. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where the Baksh were employed to play the Sahnai. तो इनके मामा जो होते हैं अली बख्श, वो उनको मतलब ड्यूटी मिला हुआ रहता है कि विष्णु टेम्पल जो है बनारस का, वहाँ जाकर के रोज सहनाई बजाना रहता है। तो अली बख्श वुड प्लेड द सहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड गेट सिट कैप्टिव फॉर आवर और ऑन एंड। तो बिस्मिल्लाह खान बस वहाँ बैठ करके देखते थे और ये इनके मामा है जो कि शहनाई बजाते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड प्रैक्टिसिंग थ्रू द डे। तो धीरे धीरे ये सीखना स्टार्ट कर देते हैं, दिन प्रतिदिन वो सीखना चालू कर देते हैं। फॉर ईयर टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक ऑफ द गंगा बिकम द यंग अप्रिशिएट फेवरेट हॉन्ट वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। वो मंगला मैया और बालाजी टेम्पल में आते थे और अपना प्रैक्टिस करते रहते थे। साथ में वो गंगा नदी के किनारे बैठ करके प्रैक्टिस करते थे। इनका फेवरेट प्लेस था। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स दैट वेयर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द सहनाई। तो ये जो है जैसे गंगा नदी का जो धार था, वो जो पानी का आवाज़ था, वो साउंड से इनको राग क्रिएट करने में और ज़्यादा हेल्प मिलता था। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह अकम्पाइंड हिज अंकल टू इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। तो 14 ईयर में ये अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। एट द एंड ऑफ द हिज रिशियल उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शॉल मेक इट। तो वहाँ पे जो एक उस्ताद फयाज खान होते हैं वो बिस्मिल्लाह खान को कहते हैं कि मेहनत करो, वर्क हार्ड करो। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 कम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक। तो बिस्मिल्लाह खान के लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंजिंग यहाँ पे आता है। जब 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो स्टैब्लिश्ड होता है, बिस्मिल्लाह खान को वहाँ परफॉर्म करने का चांस मिलता है। ही सून बिकम एन ऑफ्टन हर्ड सहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। अब जो बिस्मिल्लाह खान का सहनाई का धुन था वो ऑल इंडिया रेडियो पे भी बजने लगा था। When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Sahnai. तो 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया को आज़ादी मिला तो बिस्मिल्लाह खान ने अपने सहनाई से इसका स्वागत किया। He poured his heart out into rag coffee from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous "Tirist with Destiny" speech. तो यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान है जो कि रेड फोर्ट में अपना परफॉर्मेंस किए, तो वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू उनको ट्राइस्ट विद डेस्टिनी का एक स्पीच दिए। बिस्मिल्लाह खान हैव गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान है वो बहुत सारा मेमोरेबल परफॉर्मेंस देते हैं इंडिया में और अब्रॉड में। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज अफगानिस्तान वेयर किंग जाहिर शाह वाज सो टेकन इन बाय द मेस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्सियन कारपेट एंड अदर सोवेनियर्स। तो बिस्मिल्लाह खान है जो कि अपना परफॉर्मेंस करते हैं इंडिया में और इंडिया से बाहर भी करते हैं। उनका जो फर्स्ट ट्रिप था वो अफगानिस्तान था, ये पॉइंट को भी नोट करेंगे, जहाँ पे जाहिर शाह उनको गिफ्ट देते हैं एक प्राइसलेस पर्शियन कारपेट गिफ्ट करते हैं। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेट विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक। तो सिर्फ अफगानिस्तान के राजा ही इस बिस्मिल्लाह खान के म्यूजिक से अट्रैक्ट नहीं थे, और भी थे। जैसे फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड। विजय भट्ट भी जो फिल्म डायरेक्टर इंडियन बॉलीवुड के, वो इम्प्रेस्ड हुए थे। आफ्टर हेयरिंग बिस्मिल्लाह's प्ले एट द फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी सहनाई। ये एक बहुत ही फेमस मूवी रहा है, ये 90s, ये सब पुराने पिक्चर के टाइम में, गूंज उठी सहनाई, जिसको
डायरेक्ट किया था विजय भट्ट ने, और ये जो पूरा पिक्चर है वो बेस्ड है ये बिस्मिल्लाह खान पे ही। द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन, दिल का खिलौना है टूट गया। तो बिस्मिल्लाह खान का ये कंपोजिशन है कि दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। ये पूरे पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था ये सॉन्ग। Despite this huge success in the Bollywood world, Bismillah Khan venture in the film music were limited to two। तो बिस्मिल्लाह खान जो सेल्यूलोड वर्ड कहने मतलब है कि ओल्ड टाइम के फिल्म में काफ़ी फेमस रहे। विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवासन एक कन्नड़ मूवी डायरेक्टर थे, तो उनके एक सनारी अपन्ना में भी वो परफॉर्म किए। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विथ एम्फेसिस। तो वो बिस्मिल्लाह खान कहते हैं कि मुझे ये आर्टिफिशियलिटी और ये ग्लैमर वर्ल्ड में नहीं रहना है। तो अब इन्हें जो अवार्ड मिला है उसके बारे में देखते हैं। अवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन कम थिक एंड फास्ट। बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका में ये प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल में परफॉर्म करते हैं। ये फर्स्ट इंडियन थे जो इन्हें इन्वाइट किया गया था। ही ऑल्सो टू पार्ट इन द वर्ल्ड फेमस एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द कैनिस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ऑस्कार ट्रेड फेयर। तो ऑस्कार ट्रेड फेयर में भी ये परफॉर्म करते हैं। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, तेहरान मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो जब ये तेहरान के ऑडिटोरियम में परफॉर्म करते हैं तो तेहरान का जो ऑडिटोरियम है वो बिस्मिल्लाह खान के नाम पे ही रखा जाता है, ताहरा मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो 10th है नेशनल अवार्ड लाइक द पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वेयर कन्फर्ड ऑन हिम। तो बिस्मिल्लाह खान को पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला था। In 2001, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। तो 2001 में बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न मिला। With the coveted award resting on his chest and his eyes glittering with rare happiness, he said, बिस्मिल्लाह खान कहते हैं, all I would like to say is, teacher, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is known now come to learn our music. वो कहते हैं कि बच्चे लोगों को भी म्यूज़िक को सिखाया जाए क्योंकि ये हिंदुस्तान का रिचेस्ट ट्रेडिशन है। इवन द वेस्ट इज़ नोन नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक। तो वेस्ट से भी लोग आते हैं, मतलब पश्चिम से, कहने का मतलब है आपका जो वेस्ट कंट्री है वहाँ से लोग आ करके ये म्यूज़िक को सीखना चाहते हैं। तो हमें अपने बच्चों को भी ये सिखाना चाहिए। In spite of having traveled all over the world, Khan Sahab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumraon, and they remain for him the most wonderful town of the world. तो ये जब पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल किए थे तो खान साहब का कहना है कि बनारस और डुमरावन ये जो है बहुत ही फेमस, वर्ल्ड फेमस टाउन है, वंडरफुल टाउन है पूरे वर्ल्ड में। A student of his once wanted him to head a Sahnai school in the USA। उनका एक स्टूडेंट होता है, वो कहता है कि आप USA चलिए और वहाँ पे आप सहनाई सिखाइए, वहाँ मैं एक स्कूल खोलूँगा। And the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by reflecting the temples there। और कहता है कि आप, मैं जो हूँ अमेरिका में भी आपके ये बनारस जैसा माहौल बना दूंगा, टेम्पल बना दूंगा। बट खान साहब आस्क हिम इफ़ यू वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। खान साहब कहते हैं क्या तुम गंगा नदी को भी वहाँ तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। लेटर ही इज रिमेंबर टू हैव सेड दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री आई कीप हियरिंग टू सी हिंदुस्तान वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द हॉली गंगा। वो जब मुंबई में भी रहते हैं तो वो बनारस को और हॉली गंगा रिवर को भी बहुत याद करते हैं। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमरावन। और जहाँ ये जन्म हुआ था इनका डुमरावन में, बिहार में, तो वहाँ का फेमस एक मट्ठा है, उसे ये बहुत मिस करते थे। उसके बाद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, one that effortless accept that a devout Muslim like him can very naturally play the Sahnai every morning at the Kashi Vishwanath temple। तो ये जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल हैं जो आपके रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया है, एक इंडिया के हेरिटेज के रूप में।
तो इनका जो है, ये एक मुस्लिम है, लेकिन मुस्लिम होने के बावजूद इन्हें काशी विश्वनाथ टेम्पल में हर सुबह जा करके प्ले करना, अपना शहनाई प्ले करना काफ़ी अच्छा लगता था। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर अ प्रोलॉन्ग इलनेस। तो इस जो बिस्मिल्लाह खान है 21 अगस्त और 2006 को पास अवे हो जाते हैं, दैट उनका डेथ हो जाता है एट द एज ऑफ 90, जब वो 90 ईयर के हो गए। He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning। और उनका जो स्टेट फ्यूनरल हुआ था उसे गवर्नमेंट ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, मतलब पूरे देश के लिए एक शोक के रूप में। आई होप सारे लोगों को वीडियो समझ में आ गया हो। अगर समझ गए तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, और साथ में जो नए हैं इस चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं कंटिन्यू 9th क्लास से रिलेटेड वीडियो को लाता जाऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।